यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो वेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 6, verses 30 to 44. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 30 से 44 वचन। Verses 30 and 31. And the apostles gathered together to Jesus and reported to him all that they did and all that they taught. And he said to them, "Come by yourselves privately to a deserted place and rest a while." For there were many coming and going, and they did not even have opportunity to eat. प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इस नहीं मिल This indicates the busyness, diligence, and faithfulness of Jesus as the servant of God in his evangelistic service. और ये वचन जो हमने अभी पढ़ा ये दर्शाता है कि यीशु मसीह की सेवकाई में वो इतने व्यस्त थे और अपनी सेवकाई को लेके इतने ज्यादा डिलीजेंट थे और वो मतलब सीरियस तरीके से अपनी सेवकाई को वो करते थे। The disciples may be weary, but there is no time for rest. और जो उनके चेले थे वो बहुत ही थके हुए थे, टायर्ड थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था कि वो विश्राम करें। The mission is too urgent. और क्योंकि वो मिशन जो था वो बहुत ही जरूरी था Their role is too important. और उनका उनका जो जो रोल था, किरदार थे, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। Sleep when you are dead. और जब आप मर जाएं तब आप विश्राम कर सकते हैं There is work to do now. और आपके पास बहुत सारे काम है जो आपको अभी करने हैं No rest for the weary disciples. और कोई भी उनको विश्राम करने का नहीं था। वो उनके जो चेले थे वो थके हुए थे After all, we are on a mission from God. और क्योंकि हम जो हैं वो एक मिशन पे हैं परमेश्वर की ओर से। If we do not do the Lord's work, who will? और अगर हम परमेश्वर के कार्य को नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। Remember, when the disciples were tired, they wanted a break. और अब हम ये याद रखें कि जब उनके जो चेले थे यीशु मसीह के, जब वो थक गए थे तो वो विश्राम करना चाहते थे They had needs, but they put the needs of others first. और उनकी कुछ जरूरतें थी, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरतों को छोड़ के दूसरों की जरूरतों को पहले आगे रखा। There were people to be fed, और वहां पे लोग थे जिन्हें खिलाना था and Jesus wanted to make sure that everybody was fed. और यीशु मसीह इस बात के लिए बिल्कुल ही सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर एक को भोजन मिले। If they could do it, get back out there and serve. और ताकि वो वहां पे आए और वो सारे लोगों को वो सर्व करे। It's a convicting word from the Lord about how we should press on even when we are tired. और ये परमेश्वर की ओर से एक ऐसा वचन है कि हम कैसे आगे की ओर बढ़ें जब हम बहुत ही टायर्ड हैं, जब हम थके हुए हैं। That is what real disciples do when they see a need. और यही है वो जो सच्चे चेले होते हैं वो करते हैं जब वो देखते हैं उन जरूरतों को। They are employed by Jesus in the distribution of fish and bread. और वो जो है यीशु मसीह की ओर से उनको एम्प्लॉय किया गया था ताकि वो जो मछली और जो रोटी है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करें। The 12 were sent 2 by 2 with the authority of Jesus. और वो जो 12 थे वो दो बाई दो होके वो परमेश्वर की अथॉरिटी के साथ वो काम कर रहे थे। They came back to Jesus excited. और वो यीशु मसीह के पास आके बहुत ही एक्साइटेड होके वो यीशु मसीह के पास वापस आए They were telling him all about their activity. और वो यीशु मसीह को बता रहे थे कि मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया अपने कार्य को। They had been busy. और वो बहुत ही व्यस्त रहे थे। Then Jesus invites them to rest because they needed rest.
और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम थोड़ा सा विश्राम करो, क्योंकि उनको विश्राम की जरूरत थी। In fact, they needed rest in Jesus. और इनफैक्ट उनको यीशु मसीह में विश्राम करने की जरूरत थी। Jesus, Jesus had compassion on them. और यीशु मसीह को उनके ऊपर दया आई। This is equally true of the disciples as much as it is of the masses, right? और ये जितना ही वही सच्चाई थी चेलों के लिए, वैसे उतना ही वो मास्टर के लिए भी वो सच्चाई थी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती में बैठा दो। Jesus knew and did something in a miraculous way to impress the crowd. और यीशु मसीह जानते थे कि उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो जो 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 भीड़ है उसको वो खुश कर सके। It showed his provision for their need. और ये दिखाता है कि उस उनके प्रोविजन को उनकी जरूरत के लिए। All that they needed was his resurrection life, which would satisfy their spiritual hunger. और उन्हें सिर्फ उसकी जो है वो रिजरेक्शन, जो पुनरुत्थान की ताकत है वो चाहिए था, ताकि उसकी जो आत्मिक जो जीवन है वो भूख जो है उसको वो खत्म कर सके। Feeding the crowd indicates clearly that Jesus provides for the necessities of his followers. और उस भीड़ को खिलाने का ये एक ऐसा ये दृश्य है कि मतलब जो उसके पीछे चलते हैं, खुदा उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है, उनको वो हर चीज प्रोवाइड करता है जो उनको जरूरत है। This is what Jesus mentioned when he said, the kingdom people need not be anxious about what they will eat. और अर्थ यही है कि जब यीशु मसीह जो कहते हैं कि जो राज्य के लिए कार्य करते हैं उनको ये जरूरत नहीं है कि सोचने के लिए कि वो क्या खाएंगे। Often the Lord uses what we offer to him to provide for the need of many others. और बहुत समय ऐसा होता है कि जो हम चीजों को देते हैं वो खुदा इस्तेमाल करता है दूसरों के लिए, जो उनकी जरूरत है उनको खत्म करने के लिए। It is in this way that he provides for his followers' need today also. और ये आज भी वो उसके पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं उनकी जरूरतों को वो पूरा करता है। By looking up to heaven, the heavenly king indicated that his source was his father. और जब हम अपने स्वर्ग की ओर देखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो सोर्स है वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वहां से आता है सब कुछ। After being blessed and broken by the Lord, the laws were given back to the disciples for distribution. और उन रोटियों को जब परमेश्वर ने आश्रित किया और जब उसको तोड़ के अपने चेलों को जब उन्होंने दे दिया। The disciples were only the channels used by the Lord. और जो चेले थे वो एक चैनल थे जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। There were 12 hand baskets full of broken pieces, indicate not only that the resurrected Christ is unlimited, but also the Lord's provision is abundant. और वो जो 12 टोकरियां जो रोटी की बची हुई थी वो केवल ये नहीं दिखाता है कि परमेश्वर की जो पुनरुत्थान की ताकत है वो अनलिमिटेड है, बल्कि उसकी जो वो जो देता है वो भी बहुतायत से देता है। The Lord's provision for us is more than sufficient to meet all our needs. और परमेश्वर की जो प्रोविजन है हमारे लिए वो जो हमें जरूरत है उससे बहुत बढ़ के है। Verse 43. और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। This displays creative power of Jesus and also signifies the bountiful, inexhaustible supply of his divine life. और ये जो है वो दिखाता है कि परमेश्वर की जो बहुतायत से वो देने का जो खुदा रखता है ताकत, जो हमारी जरूरतों से भी बढ़ के देने में रखता है, वो इस चीज को बताता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।